नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं इंडियन डेवलपर्स टीम से। हम लोग एक एजुकेटर के लिए जो भी चीज़ों का ज़रूरत है हम लोग हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, यदि आप भी एक एजुकेटर हैं, यदि आप भी एक स्कूल चलाते हैं, यदि आप भी एक कॉलेज चलाते हैं तो आपको एक ऐप का ज़रूरत होगा। तो आप लोगों को यह लगता है ऐप तो बनवा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कमाना कैसे है, तो आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं एजुकेशन ऐप बनवाने से लेकर कमाने तक का सफर। यदि आप एजुकेशन ऐप को बनवा भी लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं बनवाए हैं, बनवाने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन ऐप बनवाने के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन ऐप बनवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया गया है 9973725719। इस नंबर पे कांटेक्ट करके 19, ठीक है, 19 यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 9973725719 इस नंबर पे जैसे ही कांटेक्ट कीजिएगा आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो एजुकेशन ऐप यदि आपका बना हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं बना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बनवाने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, मार्केट में अभी एजुकेशन ऐप की यदि बात की जाए तो ढेर सारा कंपनी चल रहा है। तो आपको क्या क्या बात को नज़र में रखना चाहिए, क्या क्या बात पे आपको ध्यान देना चाहिए एजुकेशन ऐप बनवाने के लिए, तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है, सबसे पहला ये है, आपको जिस भी एजुकेटर के लिए, मतलब आप एक एजुकेटर है, आप जिस भी चीज़ों के लिए बनवा रहे हैं आपको और जिस कंपनी से बनवा रहे हैं, ये जो है आपको बातचीत सबसे पहले अच्छा तरीके से करना है। बातचीत करने का मतलब, सपोज दैट हम लोग ऐप बना रहे हैं आपका, तो आपको अच्छे तरीके से बात करना है। सर प्राइस क्या है, सर प्राइस क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रिक्वायरमेंट बताना है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें कॉल करते हैं टीचर्स या स्कूल वगैरह, कहते हैं सर हमें एप्लीकेशन चाहिए जिसमें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, ये सब ऑप्शन रहेगा। तो उसके बाद हम लोग एक प्राइस बताते हैं। तो आपको पहला बात क्या करना है, अच्छे तरीके से बातचीत करना है। बातचीत करने के बाद आपको प्राइस पे सबसे पहला ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, जो कि परसेंटेज पे काम करते हैं। तो आपको यह डिफाइन कर देना है परसेंटेज जो आप ले रहे हैं तो कितना परसेंट ले रहे हैं। क्या करना है, आपसे यह बात करना है, आप परसेंटेज जो ले रहे हैं तो कितना परसेंट ले रहे हैं। आपको सबसे पहला बात ये कंपनी से करना है। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, कहता है जो हाँ 5% हम आपसे लेंगे, ठीक है, 5% आपसे हम लेंगे। या बहुत सारा कंपनी क्या कहेगा, 7% हम लेंगे। तो 7% जो आप हमें ले रहे हैं, इसमें आप हमें क्या क्या दे रहे हैं, ये सब बातचीत पर निर्भर करता है दोस्त। क्योंकि यह बात आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर्स हमें कॉल करते हैं, सर हम इस कंपनी से, सर हम उस कंपनी से बनाए और अब तभी का बात था जो हाँ 7% लेंगे और अभी वो 10% ले रहे हैं, ठीक है, चाहे अभी और अलग चार्जेज वगैरह डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बातचीत पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले अपना अपना रिक्वायरमेंट बताना है, जो हाँ सर हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, ये सब चाहिए। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से प्राइस पूछना है। फिर पूछना है प्राइस के अलावा सर और कोई चार्ज लगेगा, वो परसेंटेज का बात करेंगे। जिस भी कंपनी से आपको बनवाना हो तो पूछना है कितना परसेंटेज का। यदि वो 5 बोलेंगे तो 5 में क्या क्या दे रहे हैं, 7 बोलेंगे तो 7 में क्या क्या दे रहे हैं, या 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 10% भी बहुत कंपनी लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप लोग जो पेमेंट जो स्टूडेंट से लीजिएगा, पेमेंट जो आप लोग स्टूडेंट से कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ये पेमेंट गेटवे के थ्रू कलेक्ट होता है। बहुत सारा कंपनी है, रेजर पे है, पेटीएम का पेमेंट गेटवे है, फोन पे का, ठीक है, फोन पे का है, फोन पे का पेमेंट गेटवे है। तो आप लोग जिससे लीजिएगा इसका भी चार्जेज लगता है, 2 पॉइंट समथिंग इसका भी चार्जेज है। तो आप जो टोटल चार्जेज दे रहे हैं इसमें क्या क्या लगेगा, ये आपको अच्छे तरीके से बातचीत करना है। आपका ऐप बन गया, आप कोई भी कंपनी से ऐप बना लिए, अब आपका ऐप प्ले स्टोर पे आ गया, आया। यहाँ भी एक बात है, ये दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। एक जो प्ले स्टोर पे ऐप जो अपलोड होता है वो क्या होता है, एक प्ले कंसोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट बोलते हैं, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट, प्ले कंसोल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ले कंसोल अकाउंट। ये अपना खुद का रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए, खुद का रहना चाहिए। सपोज दैट आप इसमें डिफरेंस समझिए, यदि आपका खुद का नहीं रहता और यदि खुद का रहता तो क्या डिफरेंस है। आप एक घर में रह रहे हैं, आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, ये अपना आपका खुद का है। तो कुछ भी कीजिएगा घर में तो वो आपका घर है,
कभी भी 2 आदमी को ले भी सकते हैं, 2 आदमी को ला भी सकते हैं, या कोई भी चेंजेज वगैरह भी करवा सकते हैं। ये आपका क्या है, ऑन घर है, आपका खुद का घर है, लेकिन आप एक घर में रह रहे हैं, ये दूसरा का घर है, तो इसके मर्जी पे आप हैं, ठीक है। ये जो है रूम ओनर जो है, इसके मर्जी पे आपको चलना पड़ेगा। वो कहना, वो बता देंगे आपको जो घर जो है हमारा खाली कर दीजिएगा, या घर उसका कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो गया वो नहीं देख रहा है इस चीज के लिए। तो गूगल प्ले कंसोल क्या है, ये आपका एक घर है जिसमें कि आपका ऐप रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो गूगल प्ले कंसोल है, इसकी में अपना खुद का आपको रखना जरूरी है, ठीक है। पहला बात में आपको बातचीत अच्छे से करना है, दूसरा में आपको गूगल प्ले कंसोल रखना है। तीसरा क्या होता है, स्टूडेंट से जो आप लोग पेमेंट लीजिएगा, इसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं, जो बताए थे यहाँ पे आपको, रेजर पे, फोन पे का है पेमेंट गेटवे, पेटीएम का पेमेंट गेटवे है। ये अपना ऑन मतलब खुद का आपका रहना चाहिए, या दूसरा का भी है, ठीक है। आप जो भी ऐप से कंपनी से ले रहे हैं उसका भी चलेगा। तो ये डिपेंड करता है वो किस टाइप से आपसे बातचीत किए हैं, कितना परसेंटेज पे बातचीत किए हैं। तो ये सब चीज जो है आप ऐप बना के सब कुछ करके, ये सब चीज आपको कम से कम ध्यान रखना है। इसमें आपका क्या हो गया, एजुकेशन आप बनवा लिए, अब अर्निंग कैसे करना है, तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। और यदि आपको शुरू में ही बताए, यदि आपको एजुकेशन ऐप बनवाना है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिया गया है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए, यदि आप लोग बनवा लिए, अब अर्निंग कैसे करना है। अर्निंग का यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपको क्या है, यूजर्स लाना पड़ेगा ऐप पे। क्या है, सबसे पहला है आपका यूजर्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है, यूजर्स लाना पड़ेगा ऐप पे। तो यूजर्स लाने के लिए आपको दूसरा नंबर का बात क्या है, टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट एनी एग्जाम, ठीक है। कहा गया है चाय बेचने वाला भी तब अमीर हो सकता है जब उसको उसमें मन लगता हो, तब वो ब्रांड बना सकता है। अभी MBA चाय वाला है, चाय सुट्टा बार है, तब वो अमीर है, चाहे तब वो उनका ब्रांड बना हुआ है, क्योंकि उसमें पैशन है, मतलब पैशन है, उसका जुनून है जो हमें वो करना है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है जो ये एग्जाम में ज्यादा पैसा है तो उस एग्जाम को कर दे। इसमें टारगेट आपको एनी एग्जाम को करना है। आप कोई भी बोर्ड एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, कोई भी स्किल चीज को सिखा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी टारगेट जो है कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम का, कोई भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड से। स्किल के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं, आप ऐप बनाने के लिए सिखा सकते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए सिखा सकते हैं, आप शेयर मार्केट सिखा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप JEE के लिए, नीट के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, बहुत सारा चीजों को कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एक चीजों को टारगेट कर लेना है। दूसरा नंबर में मेरा पॉइंट क्या था, आपको टारगेट कर देना है। आप में तब जब टारगेट यदि आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ भी प्रमोशन करना पड़ेगा। तीसरा में क्या है, आपको प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने का मतलब आपको ऐप को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ऐप को प्रमोट आप क्या कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, और पेड भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, जब वीडियो समझ में नहीं आए थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऐप आपका बन गया। अब अर्निंग कैसे करना है, अर्निंग के लिए यूजर्स चाहिए, तो अभी रुक जाना है यूजर्स पे। तो यूजर्स से पहले हमको क्या चाहिए, एक टारगेट एनी एग्जाम को हमको टारगेट करना है। कोई भी एग्जाम को टारगेट कर दिया, हम बोर्ड को कर दिए, कोई भी बोर्ड को कर सकते हैं, स्किल को, कोई भी स्किल को कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट मैंने कर दिया। अब क्या है, टारगेट भी कर दिए, उसका कंटेंट भी बना लिए, कंटेंट अपलोड भी कर दिए। अब क्या है, प्रमोट करना है ऐप को ना, ठीक है। यूजर्स तब तो आएगा ना, यूजर्स सबसे लास्ट वाला चीज है, यूजर्स कैसे लाना है, तो प्रमोट करना है। तो प्रमोट आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक फ्री एक पेड। फ्री कहने का मतलब अपना खुद का यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है। खुद का सोशल मीडिया आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कहने का मतलब आपके पास अपना खुद का कोई भी, जैसे सपोज दैट आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़े है, या जो भी ये है PDF वगैरह है, वो फ्री में कभी कभी दीजिए। जो भी उसका लेक्चर वगैरह है उसको रिकॉर्ड करके दीजिए, तो वहां से आपका सब्सक्राइबर्स आएगा, तो वहां से आपका फ्री में डाउनलोड होगा। अब सोशल मीडिया के थ्रू इसमें आप फेसबुक का भी मदद ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप का भी ले सकते हैं, टेलीग्राम का भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजों का आप लोग ले सकते हैं। पेड कहने का मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप किसके थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जैसे कि ऐड आता है, आप यूट्यूब चलाते हैं तो पहले ऐड आएगा, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स वाला सर के देखे होंगे ऐड, अनअकैडमी के, बायजू के, तथा अन्य कई इस टाइप से हैं जो कि ऐड लगा के करते हैं। तो आपको बेचना है तो 2 चीज कर सकते हैं, आप फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। तो फ्री में तो आपको यूट्यूब चैनल सब हो जाएगा, तो यूट्यूब चैनल खोलना ये भी फ्री है, ठीक है, ये भी फ्री है सोशल मीडिया को। लेकिन यदि डिजिटल मार्केटिंग करना है, इसमें आपको पैसा लगेगा। तो अब देखिए, बहुत सारा टीचर अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा टीचर क्या कर रहे हैं। अभी तीसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं, बेचना कैसे है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट पे बहुत सारा अभी टीचर क्या कर रहे हैं, सपोज दैट उसका 100 रुपया का, क्या 100 रुपया का उसका कोर्स है,
टीचर का 100 रुपया कोर्स है, तो वो क्या कर देते हैं, अभी अपना कोर्स बना लिए, अपना मटेरियल बना लिया, अपना टीचर्स है, इसको 30 रुपया लगा देते हैं बेचने के ऊपर। इसको क्या कर देते हैं, 30 रुपया लगा देते हैं बेचने के ऊपर। ठीक है, 100 रुपया का कोर्स है, 30 रुपया बचा दिए, बेचने के ऊपर लगा दिए, तो 100 माइनस 30 की जगह कितना रुपया हो गया, 70 रुपया उसको बच रहा है। 70 रुपया में क्या कर देते हैं, 70 रुपया में, ठीक है, ये 20 रुपया खर्च कर देते हैं टाइपिंग वगैरह को, जो पीडीएफ बना रहा है, चाहे जो कि हम लोग ऐप बना के दिए उनको, जो भी एजुकेटर है, यदि आप ऐप बनवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। यदि हम लोग आपको ऐप बना के दिए तो वहां से कुछ हम लोग परसेंटेज लेंगे, चाहे जो भी चार्जेज होगा वो। टोटल ओवरऑल 20 रुपया इसमें लग जाएगा, 30 रुपया किसमें लग जाएगा, प्रमोट करने में लग जाएगा, इसमें कर लिख देते हैं सेल करने में, कोर्स को सेल करने में लग जाएगा। फ्री वाला ये नहीं है, ये पेड यदि सेल करना है, कोर्स बना लिया, बेचना कैसे ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, 100 रुपया का आपका क्या है, 100 रुपया कोर्स का प्राइस है, ये लिख देते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स जो है प्राइस, ठीक है, कोर्स प्राइस, कोर्स प्राइस आपका कितना है, 100 रुपया है। 30 रुपया क्या कर रहे हैं, बेचने में लगा रहे हैं, बच गया कितना रुपया, 70 रुपया। 70 में 20 क्या हो गया, आपको ऐप में भी खर्च आएगा, आपको टीम जो रहेगा प्लस टीम आपका रहेगा तो उसमें खर्च आएगा। तो आपके पास बच कितना रुपया रहा है दोस्त, आपके पास तब पर भी बच रहा है 50 रुपया। यदि आपके पास 50 रुपया भी बिक रहा है, मतलब बच रहा है, ठीक है, आप यदि 50 रुपया को भी बचा रहे हैं और सपोज दैट आप 1 लाख टेस्ट सीरीज या जिस चीज को आप 100 रुपया में बेच रहे हैं, टेस्ट सीरीज को भी बेच सकते हैं, टेस्ट टी मतलब टेस्ट सीरीज, पीडीएफ को भी बेच सकते हैं। जिस चीज को आप बेच रहे हैं उसको टारगेट कर देना है, हमें 1 लाख स्टूडेंट तक पहुंचना है। यदि 50,000 मतलब 50 रुपया भी बच रहा है तो आपका हो गया 50 लाख। कितना हो गया, 50 लाख रुपया आपको क्या हो गया, बच गया। यदि आप 10,000 को टारगेट कीजिएगा तो आपको 50,000 मिलेगा। यदि आप 1,000 को यदि टारगेट कीजिएगा तो 50,000 आप कमाइएगा। यदि 10,000 को टारगेट कीजिएगा तो आप 5 लाख कमाइएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है अब किस टाइप से कैसे कैसे क्या करना है। तो बेचने के लिए भी समझ गए आप लोग, एक शॉर्ट चीजें में बेसिक में। यदि आपको कोई भी चीजों का जानकारी लेना हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना हो, ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, डिजिटल बोर्ड लेना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।